हे वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। दोस्तों स्वागत है आपका दिलीप सर के साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है। गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक चलती है उसका पहला चैप्टर यूनिट 1 चीतास टीयर, चीते के आंसू, ये पढ़ने वाले मैं बच्चों आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। टेक्स्ट बुक के 11 चैप्टर्स हैं जिसमें स्टोरीज हैं, एसेज हैं और उसके बाद 4 पोएम है। चैप्टर नंबर 12 में 4 पोएम है और वो 4 पोएम और प्लस 11 चैप्टर, यानी टोटल इंग्लिश में आपका 15 चैप्टर्स है जिसमें 4 पोएम्स हैं और 11 आपके टेक्स्ट रीड के चैप्टर्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर जरूर करते हैं। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि मैं आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से बात आपको समझ में आने वाली है और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक और ज़रूरी बात, आपको नॉट ओनली टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट ही मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इसके साथ साथ 9th स्टैंडर्ड के लेवल का जो भी ग्रामर है आपको उसके भी वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्त। और चैनल पे बने रहें, बेल आइकन को जरूर हिट कर देंगे सब्सक्राइब के बाद, क्योंकि जिससे मेरे वीडियोस आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिलते रहें। इंग्लिश के साथ आपको साइंस का भी मजा मिलेगा, साइंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो डोंट वरी, स्टे विद दिलीप मिश्रा। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक टुडे, चीतास टीयर्स, चीते के आंसू। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी चीतास टीयर। ये चीते के आंसू क्या हैं, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सब चीते के बारे में पढ़ा ही है, चीता आप जानते ही हैं क्या होता है। नाउ अब यहाँ पर लेट अस कम टू द चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रीड जो है इसमें 2 स्टोरीज है, एक तो कहानी है और दूसरी फैक्ट्स अबाउट चीता। चीते के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो चीज़ें हैं। 2 टॉपिक हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरह से हम 2 टॉपिक में इस पूरे वीडियो को, इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक चीतास टीयर्स। किसके आंसू दोस्तों? चीते के आंसू। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीड 1। नाउ देखो बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो मीनिंग बहुत बहुत पहले। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत बहुत पहले। अ जुलू हंटर, जुलू हंटर एक जुलू शिकारी। वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, वाज सिटिंग बैठा हुआ था। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत बहुत पहले। अ जुलू हंटर, बच्चों मैं आपको बता दूं जुलू हंटर, जुलू जो है ना साउथ अफ्रीकन की एक आदिवासी कम्युनिटी है, साउथ अफ्रीका की एक आदिवासी जाति है जुलू। जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था वहाँ पर उनके बारे में डिटेल में बातें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। मेरे से आप इतना ही समझिए कि साउथ अफ्रीकन एक आदिवासी जाति है जुलू। तो एक जुलू शिकारी, यहाँ पर जुलू का मतलब हुआ कि उनकी जाति का नाम ही क्या है, जुलू है, और उनकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है जुलू है, और एक और है, और साथ में इंग्लिश भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो लंबी संख्या है इनकी, आप स्टार्टिंग के चैप्टर में इसको देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ जुलू हंटर वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत बहुत पहले। अ जुलू हंटर एक जुलू शिकारी। वाज सिटिंग बैठा हुआ था। अंडर ट्री कहाँ बैठा हुआ था? पेड़ के नीचे। हिज नेम वाज इडी, हिज नेम उसका नाम, वाज था, इडी मीनिंग इडी, उसका नाम इडी था। ही सा अ लार्ज हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन लस ग्रीन मीडो। ही सा उसने देखा, सा मीनिंग देखा, क्या देखा? लार्ज बिग बड़ा विशाल, हर्ड मीनिंग झुंड, ऑफ डियर हिरणों का, उसने हिरणों के एक विशाल झुंड को देखा। कहाँ देखा? ग्रेजिंग, ग्रेजिंग माने चरते हुए। इन लस ग्रीन मीडो, इन लस ग्रीन मीडो का मतलब हरे घास से भरे मैदान में। तो उसने क्या किया? उसने हरे घास से भरे मैदान में हिरणों के एक विशाल झुंड को देखा। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा। क्या कहा? दीज डियर आर रियली वंडरफुल, दीज डियर आर रियली वंडरफुल, ये हिरणे तो सचमुच में, रियली मीनिंग सचमुच में, वंडरफुल अद्भुत हैं, ये हिरणे तो सचमुच में अद्भुत हैं। बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम,
बट लेकिन आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है, अलॉट अत्यधिक बहुत ज़्यादा, टू कैच वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक को भी पकड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। क्या कहा उसने अपने आप से कि ये हिरण तो सचमुच में अद्भुत हैं, लेकिन इनमें से किसी एक को पकड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। कांट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन, कांट देयर बी, क्या नहीं हो सकता है, एन ईजी वे, कोई आसान तरीका, टू गेट वन, इनमें से एक को प्राप्त करने का। तो क्या इनमें से किसी एक को पकड़ने का, प्राप्त करने का कोई आसान तरीका नहीं हो सकता है। सडनली ही सा अ फीमेल चीता, सडनली अचानक, ही सा उसने देखा, अ फीमेल चीता एक मादा चीता को, क्राउलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रीजिंग एनिमल, क्राउलिंग माने रेंगते हुए, सरकते हुए, साइलेंटली माने चुपचाप, दबे पांव, क्लोजर अधिक नजदीक, टू ग्रीजिंग एनिमल्स चरते हुए जानवरों की ओर। सडनली ही सा अ फीमेल चीता, अचानक उसने एक मादा चीता को देखा, क्राउलिंग साइलेंटली, चुपचाप दबे पांव चलते हुए, रेंगते हुए, क्लोजर टू द ग्रीजिंग एनिमल, चरते हुए जानवरों के अधिक नज़दीक जाते हुए, दबे पांव जाते हुए, रेंगते हुए, सरकते हुए उसने अचानक एक मादा चीता को देखा। अचानक उसने एक मादा चीता को चरते हुए जानवरों की ओर दबे पांव जाते हुए, रेंगते हुए देखा। देन सी लीप्ड एंड काट अ डियर, और फिर उसने लिफ्ट मीनिंग छलांग लगाई, एंड कॉट अ डियर, और एक हिरण को पकड़ लिया। देन सी लिफ्ट एंड कॉट अ डियर, फिर उसने छलांग लगाई और क्या किया, पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम हर टू यंग कप्स केम आउट ऑफ द बस, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हर टू यंग कप्स, उसके दो नन्हे शावक, उसके दो नन्हे बच्चे, कम आउट ऑफ द बस, झाड़ी से बाहर आते। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, उसके दो नन्हे शावक, दो छोटे बच्चे, केम आउट द बस, झाड़ी से बाहर आए। दे ऑल इंजॉयड देयर मील, उन सभी ने अपने खाने का आनंद उठाया, लुत्फ उठाया। इंजॉयड आनंद उठाया, देयर मील अपने खाने का। अब क्या हुआ, यहाँ पर इडीज आईज ब्राइटन, ईडी की आंखों में चमक आ गई। इडीज आईज ब्राइटन, ईडी की आंखों में क्या आ गई, चमक आ गई। क्यों चमक आ गई, क्योंकि उसने कुछ देखा। क्या देखा, इडीज आईज ब्राइटन, ईडी की आंखों में चमक आ गई। दे स्पार्कल्ड विथ एन आइडिया, उनमें एक विचार उत्पन्न हुआ। स्पार्कल्ड माने जैसे बिजली की चिंगारी उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पार्क करना, यानी उसकी आंखों में एक विचार क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, बिजली की तरह एक विचार आ गया। ही इनवीड द कप्स, वर्ड पे ध्यान, इनवीड का मतलब होता है ईर्ष्या हो जाना, जलन हो जाना। उसे शावकों से क्या हो गई, जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। कैन आई बी लकी एज दीज ब्यूटीफुल कप्स, कैन आई बी, क्या मैं हो सकता हूँ, लकी, लकी मीनिंग सौभाग्यशाली, एज दीज ब्यूटीफुल कप्स, इन खूबसूरत शावकों की तरह क्या मैं भी सौभाग्यशाली हो सकता हूँ। दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, दे गॉट, इन्हें मिल गया, देयर फूड, इनका खाना, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के, इन्हें इनका खाना बिना किसी प्रयास के मिल गया। कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, क्या इनकी माँ की तरह मेरे पास भी कोई शिकारी हो सकता है। ही थॉट, उसने सोचा, उसने क्या सोचा, क्या इनकी माँ की तरह मेरे पास भी कोई शिकारी हो सकता है। ही डिसाइडेड टू कैच अ यंग कब एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू कैच अ यंग कब, एक नन्हे शावक को पकड़ने का, एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम, और अपने लिए शिकार करने के लिए प्रशिक्षित करने का। उसने क्या निश्चय किया, उसने एक नन्हे शावक को पकड़ने का, उसे अपने लिए शिकार करने के लिए प्रशिक्षित करने का निश्चय कर लिया कि मैं एक नन्हे शावक को पकड़ूंगा और उसे अपने लिए शिकार करने के लिए ट्रेनिंग दूंगा, ट्रेन करूंगा, प्रशिक्षित करूंगा। देन आई शैल ओनली से, देन आई शैल ओनली से, तो सिर्फ मुझे इतना ही कहना होगा,
ओ माई डियर गो एंड किल अ डियर फॉर मी। मुझे क्या कहना होगा? ओ माई डियर, अरे मेरे प्यारे, गो एंड किल ए डियर फॉर मी, जाओ मेरे लिए हिरण मार कर ले आओ। फिर क्या हुआ? आहा माई लाइफ, माई लाइफ विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल देम। कहा तब तो मेरा जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? आहा माई लाइफ विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल देम। तब तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? बहुत बहुत क्या हो जाएगा? आरामदायक हो जाएगा। ही वॉज क्वाइट प्लीज विथ हिज ओन आइडिया। क्वाइट माने काफ़ी खुश था, प्लीज मतलब हैप्पी था, वह काफ़ी खुश था विथ हिज ओन आइडिया, यानी उसके मन में जो विचार आया था कि यार एक शावक को, नन्हे शावक को, चीते के बच्चे को पकड़ लूंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा इसको और मेरे लिए फिर ये शिकार करेगा, अब मेरे को इतना ही बोलना पड़ेगा, जाओ प्यारे मेरे लिए हिरण मार के लाओ और जाओगा ले आएगा। और ही वॉज क्वाइट प्लीज विथ हिज ओन आइडिया, अपने खुद के विचार से वो बहुत ज़्यादा क्या था? खुश था, हैप्पी था। अब क्या हुआ? ही डिसाइडेड टू फॉलो कप्स एंड स्टील वन। डिसाइडेड निश्चय किया, टू फॉलो कप्स शावकों का पीछा करने का, एंड स्टील वन और उनमें से एक को चुराने का। उसने शावकों का पीछा करने का और एक को चुराने का निश्चय किया। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ईडी न्यू, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस अपने अनुभव से, ईडी न्यू ईडी जानता था, दैट अ चीता नेवर अटैक्स अ मैन कि जो चीते होते हैं कभी भी इंसानों के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। चूंकि शिकारी था, ये भी हंटर ही था, ईडी वो जानता था कि कभी भी चीता इंसानों के ऊपर अटैक, आक्रमण नहीं करते हैं। देयरफॉर इट वाज सेफ टू स्टील अ कप, देयरफॉर इस कारण, इस वजह से, इट वाज सेफ यह सुरक्षित था, टू स्टील अ कप एक शावक को चुराना क्या था? सुरक्षित था। देयरफॉर इट वाज सेफ टू स्टील अ कप, इसलिए एक शावक को कैसा था? चुराना कैसा था? सुरक्षित था। देयरफॉर इट वाज सेफ टू स्टील अ कप एक नन्हे शावक को चुराना सुरक्षित था। ही फॉलोड द चीता फैमिली टिल इवनिंग, ही फॉलोड वह पीछा करता रहा, चीता फैमिली चीता परिवार का, टिल इवनिंग माने शाम तक, वह चीता परिवार का शाम तक पीछा करता रहा। एट द सनसेट सूर्यास्त के समय, द मदर चीता हिड हर कप्स इन अ थिक बस, मदर चीता माँ चीता ने क्या किया? अपने बच्चों को छुपा दिया। एट द सनसेट सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय क्या हुआ कि माँ चीता ने अपने बच्चों को, एट द सनसेट द मदर चीता हिड हर कप्स इन अ थिक बस एंड लेफ्ट फॉर स्ट्रीम। सूर्यास्त के समय क्या हुआ कि माँ चीता ने, मदर चीता हिड हर कप्स अपने शावकों को छुपा दिया, इन अ थिक बस घनी झाड़ी में, एंड लेफ्ट फॉर स्ट्रीम और पानी पीने के लिए नदी में चली गई। शाम के समय, सूर्यास्त के समय माँ चीता ने अपने शावकों को एक घनी झाड़ी में छुपा दिया और पानी पीने चली गई। क्विकली द हंटर पिक्ड अप हिज नेट एंड स्पीयर, क्विकली शीघ्रता से, हिज द हंटर क्विकली शीघ्रता से, द हंटर पिकअप हिज स्पीयर एंड नेट मतलब शिकारी ने क्या किया? पिक्ड अप हिज नेट अपनी जाल उठाई, एंड स्पीयर और भाला उठाया, एंड रैन इनटू बस और दौड़ कर कहाँ पे गया? झाड़ी के अंदर गया। यानी शीघ्रता से, जल्दी से शिकारी ने अपना क्या उठाया? अपनी जाल ली और भाला उठाया और दौड़ करके कहाँ पे गया? झाड़ी के अंदर गया। फिर क्या हुआ? ईडी थ्रू, अच्छा, ही सा टू टिनी कप्स, ही सा टू टिनी कप्स उसे दो नन्हे शावक दिखाई दिए। दे लुक्ड एट हिम विथ देयर ब्राइट आइज, दे लुक्ड एट हिम यानी उसे दो नन्हे शावक दिखाई दे, दे लुक्ड एट हिम यानी शावकों ने ईडी की तरफ देखा, विद देयर ब्राइट आइज अपनी चमकीली आंखों से शावकों ने ईडी की तरफ देखा। दे वर टू यंग टू रैन अवे, दे वर टू यंग, यंग तो थे, छोटे थे, लेकिन टू यंग यानी बहुत ज़्यादा छोटे थे, टू रैन अवे भागने के लिए, वे भागने के लिए क्या थे? बहुत ज़्यादा छोटे थे। ईडी थ्रू द नेट ओवर देम एंड कप्स वर कॉट, ईडी थ्रू द नेट, ईडी ने क्या किया? थ्रू फेंका, द नेट जाल को, ओवर देम उनके ऊपर, एंड द कप्स वर कॉट और बच्चे पकड़ लिए गए। ईडी ने उनके ऊपर जाल फेंका और बच्चे क्या हुए? पकड़ लिए गए। ही नीडेड ओनली वन कप बट ही थॉट, उसे केवल एक शावक की जरूरत थी, बट ही थॉट लेकिन उसने सोचा, आह
इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव 2 स्लैब इंस्टेड 1। इट इज़ ऑलवेज बेटर, ये हमेशा ही अधिक बेहतर होता है, टू हैव 2 स्लैब्स, स्लैब मीनिंग गुलाम, 2 गुलाम पालना, इंस्टेड ऑफ 1, एक के बदले, इंस्टेड ऑफ माने एक के बदले, एक के बदले 2 गुलाम पालना, ये तो हमेशा ही क्या होता है, बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो फिर क्या करेगा, ही dragged them with him and hid under a big basket। ड्रैग मतलब खींच लिया, उसने उन्हें अपने साथ खींच लिया। कैसे खींचा, क्योंकि जाल में फंसे हुए थे तो उन्हें अपने साथ खींच लिया। एंड हिड देम अंडर बिग बास्केट, और बड़ी सी टोकरी में उनको क्या किया, छुपा दिया। द मदर चीता रिटर्न आफ्टर वाइल, मदर चीता माँ चीता, रिटर्न लौट कर आई, आफ्टर वाइल थोड़ी देर बाद, माँ चीता थोड़ी देर बाद लौट कर आई। सी डिड नॉट फाइंड हर कप्स, उसे उसके शावक नहीं मिले। सी लुक्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ उसने क्या किया, देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल सी बिकम एंग्री, पहले तो वो क्रोधित हो गई। एंड जम्प्ड वाइल्डली, और जंगली की तरह क्या करने लगी, उछलने लगी। पहले तो वो क्रोधित हो गई और जंगली की तरह, खूंखार की तरह, पागलों की तरह वो क्या करने लगी, उछलने लगी। सी स्निप्ड ऑल अराउंड, स्निप्ड माने सूंघना होता है, ऐसा सूंघना, जो अंदर से, बाहर से हम अंदर की तरफ सांस को खींचते हैं। एक तो होता है जनरली महक हमारे नाक तक आती रहती है, और कभी हम अपने घर में जाते हैं, किचन में कुछ अच्छा बन रहा होता है, हाँ क्या बना रही हो माँ, इस तरह से हम पूछ लेते हैं और महक को जानबूझ करके अंदर लेने, दैट इज कॉल्ड स्निफिंग। इस लोग को क्या बोलते हैं, स्निफिंग कहते हैं। तो सी स्निफ्ड ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ उसने क्या किया, सूंघा। बट एलास, किंतु दुख की बात है, सी कुड नॉट फाइंड हर डियर बेबीज, उसे उसके प्यारे बच्चे नहीं मिले। एट लास्ट सी बिकेम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, अंत में वह दुखी हो गई। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोना उसने क्या किया, शुरू कर दिया। सी क्राइड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट टिल द नेक्स्ट इवनिंग, वह रोती रही और पूरी रात रोती रही। टिल द नेक्स्ट इवनिंग यानी अगली शाम तक वह रोती रही और अगली शाम तक वो क्या करती रही, रोती रही। क्यों रोती रही, क्योंकि उसके प्यारे जो बच्चे थे, उसके जो नन्हे शावक थे, उसे नहीं मिले थे। अब कब तक रोई, एट लास्ट सी बिकेम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, सी क्राइड फॉर द होल नाइट, दुखी हो गई और रोती रही और अगली शाम तक रोती रही। सी क्राइड एंड क्राइड अंटिल, देखो सी क्राइड एंड क्राइड, वह रोती रही और रोती रही, अंटिल जब तक कि नहीं, हर टीयर्स में डार्क स्टेन डाउन हर चीक्स, यानी उसके आंसू ने उसके गालों पर गहरे निशान, डार्क मतलब गहरे निशान, डार्क मतलब गहरे निशान, जब तक कि उसके आंसू ने उसके गालों के ऊपर गहरे निशान नहीं बना दिए, तब तक वो क्या करती रही, रोती रही और रोती रही। शी वॉज स्टिल वीपिंग, वह अब भी रो रही थी। वीपिंग का भी मतलब क्राइंग होता है, रोना होता है। शी वॉज स्टिल वीपिंग, वह अब भी रो रही थी। एट द नाइट मदर चीता क्राइड सो लाउडली, एट द नाइट रात के समय माँ चीता इतना ज़ोर से चीखी, इतना ज़ोर से रोई, दैट शी वॉज हर्ड बाई अ वाइज मैन लिविंग इन द विलेज, गाँव में रहने वाले एक बुद्धिमान आदमी के द्वारा उसे सुन लिया। यानी रात के समय माँ चीता इतनी ज़ोर से रोई कि गाँव में रहने वाले एक बुद्धिमान आदमी के द्वारा उसे सुन लिया। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपन, ये वृद्ध व्यक्ति समझ गया कि क्या हुआ था। He immediately took up his strong club and came out of his hut. Immediately माने तुरंत ही, took up his strong club, अपनी मजबूत, क्लब मतलब लाठी, अपनी मजबूत लाठी उठाई, and came out of his hut, और अपनी झोपड़ी से क्या हुआ, बाहर आ गया। This old man सन्नो was very wise, कहा ये जो वृद्ध आदमी सन्नो था बहुत बुद्धिमान था। He loved animals and knew all about them, वह जानवरों से प्रेम करता था और उनके बारे में वह सब कुछ जानता था। When सन्नो फाउंड आउट द हिडन कप्स, जब सन्नो को छुपाए हुए बच्चे मिले, ही न्यू वह जान गया, दैट वाज यह इडीज विग्ड आइडिया, कि यह इडी का ही दुष्टता भरा विचार था। विग्ड मीनिंग दुष्टता भरा, यानी जब सन्नो को छुपाए हुए बच्चे मिल गए तो वह समझ गया कि इडी का ही विग्ड आइडिया था, दुष्टता भरा विचार था। ही गॉट एंग्री, वह क्रोधित हो गया, विद द इडी, इडी से नाराज हो गया। He rushed to the hut and shouted, rushed दौड़ कर गया, to the hut झोपड़ी में, and shouted और क्या किया, चिल्लाया। वह भागकर झोपड़ी में गया और क्या किया, चिल्लाया, शोर मचाया।
क्या कहा? आई हेट यू ईडी, ईडी मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एवरीबडी ऑफ आवर ट्राइब विल हेट यू, हमारे कबीले का हर सदस्य तुमसे क्या करेगा? नफरत करेगा। क्यों ऐसा करेगा? बिकॉज, क्योंकि यू आर लेजी, बिकॉज यू आर लेजी, क्योंकि तुम आलसी हो, एंड विक्ड टू, और साथ में तुम दुष्ट भी हो, क्योंकि तुम आलसी हो और तुम क्या हो? दुष्ट भी हो, इसलिए हमारे कबीले का हर सदस्य तुमसे क्या करेगा? नफरत करेगा। वी नो दैट अ हंटर मस्ट हंट विथ हिज ओन स्ट्रेंथ एंड स्किल, वी नो, हम जानते हैं, दैट ए हंटर की एक शिकारी को मस्ट हंट, शिकार करना चाहिए, विथ हिज ओन स्ट्रेंथ, अपनी खुद की ताकत, एंड स्किल, अपनी काबिलियत से। बट यू आर अ लेजी हंटर, बट यू आर अ लेजी हंटर, किंतु तुम एक आलसी शिकारी हो। क्यों आलसी शिकारी हो? यू आर ए थीप, तुम एक चोर हो। यू आर अ थीप, तुम एक चोर हो। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ आवर ट्राइब, तुमने, ब्रोकन माने तोड़ा है, रूल्स नियम कानून, ऑफ आवर ट्राइब हमारे कबीले का, तुमने हमारे कबीले का क्या किया है? नियम क्या किया है? तोड़ा है। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ आवर ट्राइब, तुमने हमारे कबीले का नियम तोड़ा है। यू हैव ब्रॉट डिसऑनर टू द होल ट्राइब, डिसऑनर मतलब अपमान, टू होल ट्राइब माने पूरे कबीले का, तुमने पूरे कबीले का क्या किया है? अपमान किया है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द हंटर ट्राइब गॉट टुगेदर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द हंटर ट्राइब, शिकारी कबीले के सारे सदस्य गॉट टुगेदर माने इकट्ठा हो गए, एकत्र हो गए। दे डिसाइडेड टू ड्राई अवे ईडी फ्रॉम देयर विलेज फॉर एवर, डिसाइडेड निश्चय किया, टू ड्राई अवे निकाल देने का, ईडी माने ईडी को, फ्रॉम देयर विलेज अपने गांव से, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, उनने ईडी को अपने गांव से हमेशा के लिए निकाल देने का निश्चय किया। सन्नो टुक द कप्स ऑन हिज सोल्जर्स एंड रिटर्न टू देम देयर मदर, यानी सन्नो ने शावकों को अपने कंधे पर उठाया और अपनी माँ को लौटा दिया। ही सा, उसने देखा, दैट, क्या देखा? ही सा दैट लॉन्ग वीपिंग ऑफ मदर चीता हैड स्टेन्ड हर फेस फॉरवर्ड, इन लंबे समय तक माँ चीता के रोने की वजह से उसके गालों के ऊपर एक गहरा निशान हमेशा के लिए क्या हो गया था? पड़ गया था। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय।